हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। हो सकता है आपके किसी और ईयर में हो, पर हाँ, बीकॉम का आपका पार्ट है ये सब्जेक्ट जो है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और ये बुक है स्वाति रिफ्रेशर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, 5 यूनिट हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हमारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है एंटरप्रेन्योर। तो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें भी यही आना चाहिए, पता होना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एंटरप्रेन्योर कौन है। हु इज़ एंटरप्रेन्योर, ये डिफाइन करो एंटरप्रेन्योर, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है वो आया कहाँ से है। ठीक है, तो जो वर्ड है, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज़ डराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ब। जो फ्रेंच वर्ब है वहाँ से ड्राइव हुआ है एंटरप्रेडर, है ना। एक एंटरप्रेडर है, फ्रेंच वर्ब, है ना, वहाँ से ड्राइव हो रहा है, और उसका मतलब क्या है, अंडरटेक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। कोई भी एंटरप्रेन्योर, क्या क्या मतलब है, कोई भी इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। किसी भी न्यू एंटरप्राइजेस का जो रिस्क क्या कर सके, अंडरटेक कर सके। अंडरटेक मतलब ले सके, उठा सके। उस बंदे को, उस इंडिविजुअल को हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। ठीक है, इन अर्लियर 16th सेंचुरी में फ्रेंच मैन हु ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज कर सके। 16th सेंचुरी में हम क्या कह सकते थे कि कोई भी फ्रेंच मैन हु ऑर्गेनाइज्ड एंड लीड मिलिट्री एक्सपेंडिशन वर रेफर्स टू एन एंटरप्रेन्योर। 16th सेंचुरी में हम बोलते थे कोई भी फ्रेंच मैन जो ऑर्गेनाइज कर सके और लीड मतलब जैसे बोलते हैं ना, लीडिंग करना मतलब लीड, गाइड करना, एक तरह से गाइड कर सके एक्सपेंडिशन को, वर, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते थे। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर वाज कंसिडर एज, फिर एंटरप्रेन्योर को माना गया कि जो क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, कोऑर्डिनेटर हो। हु कंबाइंस ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो आपके लेबर होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं वगैरह, है ना, जो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड मैनेज दैम। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, 16th सेंचुरी में तो बोला गया कोई भी ऐसा बंदा जो ऑर्गेनाइज कर सके और लीड कर सके, है ना, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। पर उसके बाद बोला गया एंटरप्रेन्योर वो है जो क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, कंबाइन ऑफ ऑल रिसोर्सेज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेज देम, उनको मैनेज भी कर सके। ठीक है, पर आज की डेट में यानी कि टुडे ही इज़ कंसिडर्ड एज, ही मतलब एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इज़ कंसिडर्ड एज एन इनोवेटर। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या माना गया है, एक इनोवेटर माना गया है हु इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्शन फंक्शन एंड टेक्निक्स, जो कि नए नए प्रोडक्शन करता है, नए नए टेक्निक्स लाता है, नए फंक्शंस लाता है ना, नया प्रोडक्ट लाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इवोल्यूशन, है ना। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एंटरप्रेन्योर वर्ड ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ब से, एंटरप्रेटर से, जिसका मतलब क्या है, अंडरटेक। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए सर। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन who conceives an idea of establishing a new business enterprise, undertake risk and bring together land, labor, equipment, material, and then find some way of raising capital to form a business, टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन हो सकता है जिसके पास आइडिया है एक नया बिजनेस को इस्टेब्लिशिंग करना, मतलब बनाने, एक नए बिजनेस को बनाने के लिए, है ना। उसके पास कोई आइडिया है एक नए बिजनेस एंटरप्राइज खड़ा करने के लिए, उसके पास एक आइडिया है, और उस वो रिस्क अंडरटेक कर सकता है, मतलब रिस्क ले सकता है। ब्रिंग्स टुगेदर, और साथ में लैंड, लेबर, इक्विपमेंट एंड मटेरियल, और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर सकता है, संभाल सकता है ना। और उसको पता है कि कहाँ से कैपिटल
राइज करना है, मतलब कहाँ से पैसा उठाना है, फंड लेना है ना, बिजनेस के लिए, जिससे वो क्या कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके या सर्विस को। क्योंकि एंटरप्रेन्योर ज़रूरी नहीं है कोई प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रहा हो सकता है मे बी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, है ना, ऐसा एंटरप्रेन्योर हो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। ऑल थ्रो रिस्क टेकिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो रिस्क होता है ना, रिस्क टेकिंग, वो प्राइमरी फंक्शन होता है किसका, एंटरप्रेन्योर का। बट इन मॉडर्न एज, यानी कि आज के ज़माने में, ही इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन आल्सो सच एज प्लानिंग, लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन एंड अदर रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, रिस्क टेकिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, पर लेकिन मॉडर्न एज मतलब आज की जनरेशन में एंटरप्रेन्योर को ये रिस्क तो ज़रूरी है लेना, पर साथ में उसको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, लीडरशिप भी करनी पड़ेगी, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, है ना, इनोवेशन भी करने पड़ेंगे और भी रिलेटेड फंक्शन भी करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, जैसे मार्शल हो गया, आर्टिल हो गया, है ना, जेम्स बर्न हो गया, इनको आप पढ़ सकते हो। बाकी हम कंक्लूज़न पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंक्लूज़न यही आपकी याद कर सकते हो, इजी है। ठीक है, कंक्लूज़न क्या निकल के आता है, एंटरप्रेन्योर आर पीपल, एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं हु हैव द एबिलिटी टू सी एंड एवेल्युएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। एंटरप्रेन्योर्स कौन है, ऐसे लोग हैं जो देख सकते हैं, उनमें एबिलिटी है देखने की कि कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और उसको एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, टू गैदर द नेसेसरी रिसोर्सेज को साथ में लाते हैं, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ देम, और फिर उन रिसोर्सेज से एडवांटेजेस लेते हैं, एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं टू एंश्योर सक्सेस। ठीक है, ही बियर्स द रिस्क, और वो रिस्क को बियर करते हैं किसके, चेंजेस, मतलब अगर कोई चेंजेस हो गया तो उस रिस्क को भी बियर करते हैं, और कोई अनसर्टेनिटीज़ होगी तो उसको भी रिस्क को बियर करते हैं। वो कौन, एंटरप्रेन्योर्स। ऑलवेज सर्च फॉर चांस, मतलब हमेशा एंटरप्रेन्योर जो है वो चेंज के सर्च में रहते हैं ना, जैसे भी कोई चेंज होगा उसमें भी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, है ना, कैसे हम उसको एक न्यू एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं किसी भी नए चेंजेस पर। ठीक है, इंट्रोड्यूस इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड एक्सप्लॉइट्स चेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी, वो चेंजेस को अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में देखते हैं वो। ठीक है ना, बैरियर के फॉर्म में नहीं देखते चेंजेस को, क्योंकि चेंजेस हो गया कि ये रुकावट बन गया, नहीं, ये चेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है ना, इनके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए चेंजेस क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। अब आप देखो, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये एंटरप्रेन्योर है ना, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए आप में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, रिस्क टेकर। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप एक रिस्क टेकर होने चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैज़ द रिस्क बेयरर कैपेसिटी, है ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ही बियर्स द रिस्क ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटीज़, है ना, उसको बियर करनी पड़ती है चेंजेस की रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ की। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट हाई रिस्क टेकर, दे आर नॉट गैम्बलर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स हाई रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि वो गैम्बलर्स नहीं होते हैं। गैम्बलर्स बताया ना, जो मतलब सट्टेबाजी करते हैं ना, सट्टेबाजी जुआ जिसे कहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो लोग पैसा लगा देते हैं, है ना, या तो पैसा वो सारा हार जाते हैं या फिर काफ़ी हाई रिटर्न लेते हैं। ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योर्स ऐसा नहीं करते, है ना, एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं वो, दे आर मॉडरेट रिस्क टेकर, एंटरप्रेन्योर्स आर द मॉडरेट रिस्क टेकर्स, दे आर द मॉडरेट रिस्क टेकर हु बिलीव्स इन टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। वो क्या करते हैं, एक तो मॉडरेट रिस्क टेकर हैं और वो बिलीव करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क में, वेयर द चांसेस ऑफ अचीवमेंट आर कंसिस्टेंट और मैच विद द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एफर्ट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो मेन बात ये निकल के आती है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हाई रिस्क टेकर नहीं होते, वो मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं। ठीक है ना, और वो रिस्क कैलकुलेटेड ही लेते हैं। उनको पता है कि जितना हम एफ़र्ट डालेंगे, कितना हमें एफ़र्ट डालना है, कितने रिसोर्सेज डालने हैं, और उतना ही वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क लेते हैं, है ना, जिससे कि क्या हो, उन्हें ज़्यादा लॉस भी ना हो, है ना। चलिए, और दे बिलीव इन मॉडरेट रिस्क एंड रीजनेबल रिवॉर्ड,
जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं मॉडरेट रिस्क रीजनेबल रिवॉर्ड, मतलब जितना वो रिस्क बियर कर रहे हैं उसके इक्वल तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना वो रिस्क ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना उन्हें रिवॉर्ड चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचते एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि जितना हम रिस्क बियर करते हैं उसके इक्विवेलेंट तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट मिलना चाहिए, है ना। अब सेकंड कैरेक्टर है इनोवेटर्स, है ना। एंटरप्रेन्योर होने के लिए आप एक इनोवेटर होना चाहिए। इनोवेटर मतलब आपके पास न्यू आइडिया होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, न्यू रॉ मटेरियल, ये सब आपके पास होना चाहिए ना। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज़ दैट ही इज़ एन इनोवेटर बाय नेचर, मतलब नेचर ही उसका इनोवेटर वाला होना चाहिए। ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू आइडियाज़, हमेशा उस वो सर्च में रहना चाहिए न्यू आइडिया के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ही ट्राइज टू आउटशाइन others by taking initiative in doing new things, that is exploring new product, मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप हमेशा न्यू थिंक, न्यू प्रोडक्ट को, न्यू मार्केट को, न्यू रॉ मटेरियल को आप क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लोर करो, है ना। जब भी तो आप एक इनोवेटर कहला जाओगे। अगर आप इनोवेटर हो तभी आप एंटरप्रेन्योर होगे, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, एंटरप्रेन्योर का। चलिए थर्ड, आप कौन, प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज। प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज मतलब आप इकोनॉमिक एजेंट हो, है ना। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर मैन पावर, मैन पावर मतलब लोगों को, लेबर को एक साथ लाता है, लैंड को, मटेरियल को, इक्विपमेंट को, एंड अरेंज नेसेसरी कैपिटल नीडेड फॉर बिजनेस। जितनी कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस को उतने वो अरेंज करते हैं, है ना। और क्या करते हैं फिर, फाइनली प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी सोसाइटी को, है ना। हाई अचीवर्स, एन एंटरप्रेन्योर बिलीव्स इन हाई अचीवमेंट्स। एज अ हाई अचीवर ही competes with his revolves in venture field as well as with the own previous performance। तो हाई जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं हाई अचीवमेंट्स पर, छोटी मोटी अचीवमेंट्स पर नहीं बिलीव करते, वो हाई अचीवमेंट पे बिलीव करते हैं, ठीक है। हाई अचीवर्स मतलब वो अपने जो खुद की पास्ट परफॉर्मेंस होती है, उनके जो वेंचर फील्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं और उससे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मोटिवेटर होते हैं, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ मोटिवेटर, ही बिल्ड अ टीम। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं, कीप इट मोटिवेटेड, उनको मोटिवेट करते हैं, टीम में जो मेंबर्स होते हैं उनको मोटिवेट रखते हैं। प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड कैरियर डेवलपमेंट, और वो क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी ग्रोथ हो और उसका कैरियर भी डेवलप्ड हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हैव द एबिलिटी टू सी एंड इवेल्युएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो देख सकें कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको इवेल्युएट कर सकें, है ना। दे टेक एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अगर उनके पास एबिलिटी है, उनको पता है कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो एक रीज़नेबल अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, है ना। सही टाइम पे सही एक्शन लेते हैं और उसका एडवांटेज उठाते हैं, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर डायनेमिक एजेंट होते हैं, ठीक है। डायनेमिक एजेंट मतलब न्यू वेंचर और न्यू प्लान्स के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, मतलब चेंजेस के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, ठीक है। ही क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस वेंचर थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ हिज नॉलेज एंड पैशन, ड्रीम, डिज़ायर, ठीक है। मतलब डायनामिक का मतलब पता है ना, चेंजेस के लिए रेडी रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ तो वो खुद को बदल लेते हैं ना, अपने अपने उसको क्या करते हैं, जैसे अगर ट्रेडिशनल ओल्ड ट्रेडिशन यूज़ कर रहे हैं तो वो न्यू वन को डेवलप कर लेते हैं, अपना लेते हैं, ठीक है। मोर देन अ मैनेजर, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मैनेजर से ज़्यादा होते हैं। मैनेजर से ज़्यादा मतलब नंबर्स में ज़्यादा नहीं, मतलब मैनेजर लेवल में मैनेजर से अपर लेवल में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय होता है, बट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ओनर्स होते हैं। जो मैनेजर होता है उसको सैलरी मिलती है रिवॉर्ड में, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है रिवॉर्ड में, ठीक है। तो इसलिए मैनेजर से कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं कौन, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए हाई लेवल ऑफ एनर्जी, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके पास हाई लेवल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एग्जिबिट्स अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी, हार्ड वर्क
परसिवेंस देन अ एवरेज पर्सन। मतलब एवरेज पर्सन से आपकी जो एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए, आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, ठीक है ना। ही इज़ फुल ऑफ डिटरमाइंड टू क्रश द हर्डल एंड सोल्व द प्रॉब्लम्स, face the tough time and got over the manifest order utilizely achieve his present goals. He spend the most of his time in energetic activity. जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके कंपैरिजन में आपके पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, टफ़ टाइम में भी क्या कर सको, मार्केट में टिके रह सको। ऐसा नहीं है आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, आप लॉस में जा रहे हो, आप कुछ दिमाग लगा नहीं रहे हो, आपने छोड़ दिया बिजनेस, आपने अपना एंटरप्राइज छोड़ दिया, आप चले गए, तो ये जो है अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एंटरप्रेन्योर का, है ना। अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है जो टफ़ टाइम में भी टिका रहे और अपना इवोल्यूशन करे कि किस कारण से उसका लॉस हो रहा है और उसको सही करे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करे। चलिए, डिसीजन मेकर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, है ना, क्योंकि वो काफ़ी सारे उनको जो है ना एक अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स आर द डिसीजन मेकर्स, नॉट अ डिसीजन टेकर्स, ठीक है। डिसीजन मेकर्स एंड डिसीजन टेकर्स आर डिफरेंट, है ना। डिसीजन मेकर मतलब जो डिसीजन बनाते हैं, मतलब मेकर्स मतलब लेते हैं, है ना। देखो, डिसीजन मेकर्स मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई भी आपके दिमाग में आइडिया आया, ठीक है, आपके दिमाग में आइडिया आया, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो रियलिटी में, तो आप क्या हो, एक डिसीजन मेकर हो, है ना। आप बीच में आप क्या लोगे, बहुत सारे डिसीजन लोगे, टेकर मतलब लोगे डिसीजन, और मेक भी करोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है ना, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है ना। तो ये आपका क्या है, डिसीजन मेकर होता है ना, ये आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर ये लक में डिपेंड नहीं होते हैं ना, लक में बिलीव नहीं करते, वो अपनी एक्शन पे, अपने डिसीज़न पे, इन पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको डिसीजन मेकर और टेकर में आपको वो डिफरेंस बताऊं, तो डिसीजन मेकर्स वो होते हैं मोस्टली जो मतलब अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। डिसीजन टेकर्स कौन होते हैं, कोई भी डिसीजन लिया गया है उसको फॉलो करना, वो होते हैं डिसीजन टेकर्स, ठीक है ना। डिसीजन टेक करना मतलब ऊपर से, जैसे मान लो एंटरप्रेन्योर ने बोला कि हम इस साल जो है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो मैनेजर क्या करेगा, डिसीजन टेक कर लेगा, मतलब उस डिसीजन के ऊपर काम करेगा, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकर कौन हुआ, एंटरप्रेन्योर, डिसीजन टेकर कौन हो गया, मैनेजर, ठीक है ना, समझे, ठीक है। तो ये काफ़ी हैं, सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेसेसरी क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटीज़, सोशल क्वालिटीज़, एथिकल और मोरल क्वालिटीज़ और बिजनेस क्वालिटीज़। ये 5 बेसिस पर हम क्वालिटीज़ देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी में आपकी गुड हेल्थ होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एग्रीजेबल लुकिंग होनी चाहिए और हार्ड वर्कर होने चाहिए, ठीक है। मेंटल क्वालिटीज़ में माइंड, शार्प माइंड होना चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए, ठीक है, शार्प मेमोरी होनी चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, है ना, फोर साइडेडनेस होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, है ना, डायनेमिक फिलोसफी होनी चाहिए। नाउ सोशल क्वालिटीज़ की बात करें, सोशलेबिलिटी होनी चाहिए, हेल्पफुल बिहेवियर होना चाहिए, लीकेबल डिस्पोजिशन होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। एथिकल और मोरल क्वालिटीज़ की बात करें तो आप ऑनेस्ट होने चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस क्वालिटीज़ की बात करें, बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए, आपका बिजनेस वाला एटीट्यूड होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, इनोवेशन एबिलिटी होनी चाहिए, है ना, डिसीजन कैपेसिटी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए आपके अंदर, अलर्टनेस टूवर्ड अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हो उसके रिगार्ड आपको अलर्ट रहना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए मार्केट कंडीशन की, एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टैच्यूटरी लॉ जो होते हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास,
है ना। अलर्टनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्ड्स भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। लीडरशिप कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये आपका कुछ क्वालिटीज़ हैं एंटरप्रेन्योर्स की, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट हाँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है सिर्फ डेफिनेशंस एंटरप्रेन्योर की, है ना। डेफिनेशन आप ये याद कर सकते हो, अदरवाइज़ इन इकोनॉमिक्स की भी आप कोई सी भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हमने, रिस्क टेकर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं। अच्छा, इनोवेटर्स एंड इन्वेंशंस है ना, डिफरेंट होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की एबिलिटी होती है इनमें, ठीक है। इंडिविजुअल हो सकता है कोई भी एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हो सकता है, डायनेमिक एजेंट होते हैं, और मोर देन मैनेजर होते हैं, हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, डिसीजन मेकर्स होते हैं, नोट अ डिसीजन टेकर्स, ठीक है। और बात करें सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और भी बाकी हैं बट सारे याद करने तो नोट सो इम्पोर्टेंट ना, लिमिटेड ही आप याद करो, सफिशिएंट है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नेसेसरी क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फिजिकल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी एंड बिजनेस क्वालिटी, ठीक है। आप इनको रीड करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि होगा आपका क्या, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।